हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 6 है 80 डेज चैलेंज सीरीज़ का। आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फंडामेंटल्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और तुमने कंटिन्यूसली शुरू की 5 वीडियोस देखी हैं, तो तुम्हें पता होगा हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले कवर किया, फ्लक्चुएटिंग ऑफ फिक्स मेथड हम कवर कर चुके हैं, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी सीखा, उसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने सीखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, इसके बारे में भी। आज हम जो मेन टॉपिक सीखेंगे वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। ओनर कब कब ड्राइंग्स करता है, कैसे हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये सब उसके बारे में। इसके हम बहुत एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट में तुम्हें एक मैं पूरी असाइनमेंट टाइप भी दूंगा जिसमें तुम सारे के सारे सम्स कवर करोगे। तो हम आज बहुत कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो फिर से अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखना, क्योंकि हम साथ साथ में सम्स भी करेंगे, खाली सुनेंगे नहीं। हमारा मेन मोटिव है प्रैक्टिस करना, तो आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। तो आज का टॉपिक पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट और है तुम्हारा, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तुम्हें याद हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम बनाते ही तब है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। तो अगर कंपनी में लॉस हुआ तो हम ये अकाउंट क्रिएट ही नहीं करते। अगर कंपनी में इतना प्रॉफिट ना हो, हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ जाए और हमें चीज़ें ज़्यादा देनी हो, तो ये भी तुम्हारा एक कंसेप्ट है जो आज शुरू के पहले हम 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके सम्स करेंगे, फिर आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक पे भी आएंगे। तो देखो क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हो जाएगा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स हमारे पास कम है, हमें चीजें ज्यादा देनी है। तो बहुत बेसिक सा एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो एग्जांपल देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों की रेशियो 3:2 है। हमें दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है 10,000 ईच। ए की सैलरी भी 10,000 है, बी की सैलरी भी 10,000 है, मगर हमारे पास जो कंपनी में प्रॉफिट है वो सिर्फ 6,000 का अवेलेबल है। तो देखो, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता ही नहीं तो हम दोनों पार्टनर्स को सैलरी देने से मना कर देते कि भैया कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो हम तुम्हें सैलरी कैसे दें। अभी दिक्कत क्या, प्रॉफिट है तो सही पर उतना नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूरी सैलरी इनको नहीं देनी। इन दोनों पार्टनर्स को बोलेंगे भैया हमारे पास सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट है, हम इसे ही एप्रोप्रिएट कर पाएंगे, इसी वजह से दे पाएंगे जो भी देना है। तुम्हें 6,000 में दोनों को मैनेज करना होगा। तो क्या किया जाता है ऐसे में, रेशियो का कोई मतलब नहीं है, दोनों को क्या सैलरी मिल रही है, इक्वल मिल रही है, तो 6,000 रुपए को इक्वली दोनों में डिवाइड कर दो। हमें जो अमाउंट उनको मिल रहा होगा उसकी रेशियो बनानी होगी। यहां पे 10,000 ए को मिल रहा है, 10,000 बी को सैलरी मिल रही है, तो हम 6,000 को 10,000 के हिसाब से इक्वल रेशियो हो गई। यानी इसको बोलेंगे भैया तू भी 3,000 रुपए ले ले, तू भी 3,000 ले ले, तो सैलरी हम देंगे 3,000 रुपए की, पूरी नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रहे, 6,000 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा है, हमने कौन सी रेशियो में बांटना है, जो उनको मिलने वाला है उसकी रेशियो में। अब सपोज करो इसकी सैलरी 40,000 होती, इसके 10,000 होती, तो क्या रेशियो बनती, 4:1। तो हम 6,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो दोनों को सामने बैठाओ, दोनों से पूछो भैया तुम्हें कितना कितना अमाउंट मिल रहा है, जितना ए को मिल रहा है जितना बी को मिल रहा है उसकी रेशियो बनाएंगे। तो पहले आज हमसे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, 3-4 इसके एग्जांपल्स करने के बाद में फिर हम आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक पे भी आएंगे, उसके भी बहुत सारे आज हम एग्जांपल्स करने वाले। तो प्लीज साथ में फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। नीरज एंड सूर्य आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स है, नीरज और सूर्य, दोनों की रेशियो गिवन है। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, दोनों की कैपिटल्स भी हमें गिवन है। नीरज इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ नीरज को ही मिल रहा है, सूर्या को नहीं मिल रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। तो नीरज की कैपिटल थी 4 लाख, उस पर हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे, 12% के हिसाब से। तो नीरज को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख पे 12%। तो अगर मैं 4 लाख का 12% कैलकुलेट करूं तो कितना आ गया, 48,000। तो नीरज इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ₹48,000। दूसरे पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं। एंड सूर्या इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ। सूर्या को सिर्फ सैलरी मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है उसको, 6,000 रुपए पर मंथ की। तो एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है। अब अगर उसकी हम सैलरी कैलकुलेट करें तो 6,000 रुपए पर मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे तो उसकी सैलरी हो जाएगी 72,000। यानी मुझे एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक पार्टनर को सैलरी देनी है। अब देखो, अगर हमारे पास इतना पैसा होता हम दोनों को पूरा अमाउंट दे देते। अब मेन कंडीशन देखो क्या आ रही है, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज ₹50,000। जो कंपनी में प्रॉफिट अवेलेबल है वो इतना है ही नहीं,
कंपनी में प्रॉफिट हमारे पास कितना है, सिर्फ 50,000 का ही है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हो तो हम कैसे बांटेंगे, हमें ये सीखना है। तो हम वही P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सबसे पहले हम ये प्रॉफिट लिख देंगे, हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 50,000 का। अब हम दोनों को तो पूरा दे नहीं सकते, तो दोनों को सामने बैठाओ, बोलो भैया तुझे कितना मिल रहा है, तुझे कितना मिल रहा है वो बताओ। इसको मिल रहा है 48,000, इसको मिल रहा है 70,000। अब ये दोनों तुम्हें काट के इसकी रेशियो बनानी है। सर रेशियो कैसे बनाते हैं, दोनों में कॉमन देख लो, नहीं आता तो 2 से काटते रहो जो तुम्हें लगे। वैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, पहले जीरोस हटा दे तो 48 और 72 आ रहा है। इससे और अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 2 टाइम्स, 24 3 टाइम्स। तुम्हें डायरेक्टली नहीं काटा जा रहा, तुम 2 से काटना शुरू करो, लीस्ट पर आ जाओ। तो ये हमारी रेशियो क्या बन रही है, 2:3। तो हमने इसको काट के इसकी रेशियो बना ली, यानी हम 50,000 को 2:3 में दोनों में बांट देंगे। ना नीरज को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सूर्य को पूरी सैलरी मिलेगी, इसे इस रेशियो में बांटना है। तो अगर मैं 50,000 को 2:3 में बांटूं तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, एक का 20,000, एक का 30,000। तो देखो ना इसको पूरा आईओसी मिला, ना इसको पूरी सैलरी मिली। याद रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत, वो इतना ध्यान ही नहीं देते, वो पूरा आईओसी दे देंगे, पूरी सैलरी दे देंगे, लॉस करके आ जाएंगे। केयरफुल रहना, P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं किया जाता, हमें जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसी में मैनेज करना है। तो ये नहीं कि हम पूरा अमाउंट दे देंगे और लॉस करके आ जाएंगे। तो जितना अमाउंट अवेलेबल होगा उसी को हमें रेशियो में डिवाइड करना होगा, 2:3 में। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है, यहाँ पे तुम्हारा ये सब यहीं पे क्लोज हो जाएगा, कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं इसके अंदर। इनफैक्ट बैलेंस कम पड़ रहा था। देखो मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर कंपनी में 50,000 के प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तुम दोनों पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देते, मना ही कर देते, भैया कंपनी में लॉस है, हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे हम क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल है पर उतना नहीं हो रहा जितना हमें उनको पे करना है, तब हम इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। तो ये पहले आज हम कवर करेंगे सारे सम्स के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल था, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, होपफुली तुम साथ साथ में लिख भी रहे हो, प्लीज साथ में लिखो इसको। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, ये भी बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा। ऑन 1 April, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. 2 पार्टनर्स थे, जय और विजय, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। उनका रीजन दिया हुआ है कि उन्होंने क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करा है। वो चाहते थे कि हम लोग कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करें रिमोट एरियाज में, ऐसा कोई मतलब नहीं है, खाली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखना। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share profits in the ratio of 3:2. जय की कैपिटल है 80,000, विजय की कैपिटल है 50,000। तो एक पार्टनर की ने 80,000 इन्वेस्ट किए, दूसरे पार्टनर ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। रेशियो 3:2 गिवन है। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 7,800। अब देखो ये सम में कहीं पता नहीं चल रहा कि हमारा प्रॉफिट कम पड़ने वाला है, तुम्हें नॉर्मली सम लगेगा। जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा प्रॉफिट तो कम पड़ रहा है। तो इससे तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे सम्स के ऊपर कि अगर प्रॉफिट कम पड़े तो हमें क्या करना है। तो पहले अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखूँ अच्छा बनाने के लिए क्या कहें, शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तुम्हें वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले एक काम करता हूँ, पहले सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम समझे। जय विजय 2 पार्टनर्स थे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते पहले। दोनों की रेशियो 3:2 है। जय की कैपिटल थी 80,000, विजय की कैपिटल थी 50,000। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9%। तो अगर तुम इसका 9% कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 7,200। दूसरे का 9% निकालोगे तो 4,500, यानी मुझे एक को 7,200 रुपये देने हैं, दूसरे को 4,500 रुपीज़ देने। और तुमने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन में प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 7,800 रुपये का ही था, यानी फिर से हमारे पास प्रॉफिट कम है, चीज़ें हमें ज़्यादा देनी है। अब क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन फिर से बनाएंगे। प्रॉफिट बताओ कितना है हमारे पास, 7,800, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब फिर से दोनों को पूरा तो दे नहीं सकते, तो दोनों को सामने बैठा करके पूछो भैया इसकी रेशियो बनाओ। अब इसको अगर तुम देखोगे रेशियो में जीरोस हटा दोगे तो दोनों 9 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 9 8 जा 9 5 जा, तो ये तुम्हारी रेशियो बन जाएगी 8:5। यानी हमें क्या करना है, 7,800 रुपये को 8:5 यानी 8/13 और 5/13 में दोनों में बांट देना है।
लॉस नहीं होने देना। ये नहीं कि तुम इसमें लॉस करके आ जाओगे, इसी अमाउंट में मैनेज करना है। तो 7,800 को अगर 8:5 में बांटेंगे इस रेशियो के अंदर, तो तुम्हारा आ जाएगा, एक का आ जाएगा 4800, दूसरे का आ जाएगा 3000। तो ये हमारा पूरा P&L एप्लीकेशन वाला ही फॉर्मेट है जो हम पहले लिख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेस कैपिटल अकाउंट, विजेस कैपिटल अकाउंट। बस ये ध्यान देना आज कि हमें इसमें लॉस नहीं होने देना। तो हमने क्या किया, 7800 अमाउंट को इन दोनों में रेशियो में डिवाइड किया, यानी इनको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, जय को 7200 मिलने चाहिए थे, कम मिल रहे हैं। विजय को 4500 मिलने चाहिए थे, 3000 मिल रहे हैं। तो दोनों को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर एक कॉमन मिस्टेक है, एक कॉमन एरर बता दो जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। पूरा अमाउंट दे देंगे, लॉस करके आ जाएंगे, बाद में आके उनको रियलाइज होता है अच्छा हम तो पूरा बांट दिया गलती से। तो प्लीज़ ये कंसेप्ट को बहुत आराम से समझना, लॉस नहीं होने देना। तो जब भी तुम्हारा अमाउंट यहाँ पे आने लगे, समझना हमसे कुछ गलती हो रही है, तुम्हें वहीं पे बैलेंस करना है, उसी में मैनेज करना है। तो ये इसका मेन कोर कंसेप्ट है कि ज़्यादा नहीं देते, जितना अमाउंट अवेलेबल है उसी में दोनों से मैनेज करवाते हैं, उनकी रेशियो बना करके। भले कुछ भी मिल रहा हो, एक को 70,000 मिल रहा है, एक को 20,000 मिल रहा है, उसकी रेशियो बना लो 7:2। उस रेशियो में जो अमाउंट अवेलेबल है उसको बांट देना। तो हमें पूरा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना सैलरी, कोई भी चीज़ हमें पूरी नहीं देनी होती अगर प्रॉफिट कम पड़ रहे हो तो ये उसके बारे में कंसेप्ट है। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। कबीर, जोरावर और पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5:3:2 है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर रुपीज। कबीर की कैपिटल ये दे रखी है, जोरावर की इतनी और पारुल की इतनी। तीनों की रेशियो गिवन है, तीनों की कैपिटल दे रखी है। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड एज फॉलोज। कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम की, तो सैलरी आएगी वो डेबिट साइड में। पारुल को कमीशन है 2% ऑफ सेल्स, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुम्हारे पास नीचे, हमारी जो सेल्स है 50 लाख की है, तो 50 लाख का 2% हमें पारुल को कमीशन भी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा एक्सपेंस है, इसमें बहुत कुछ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 5% के हिसाब से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती है, वो कहाँ पर आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो उसमें एक आध चीज़ नहीं, बहुत सारी। तो मैं पूरा सम में सारी चीज़ें जो कबीर को मिल रही है, जोरावर को मिल रही है, पारुल को मिल रही है, एक टेबल में सब लिखना पड़ेगा। अलग से उनकी टेबल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसको कितना अमाउंट मिल रहा है, फिर उसकी रेशियो बनेगी। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस सब में ऐसा हो रहा है, तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ऐसी कोई गलती हो रही है या इनको ज़्यादा देना है और प्रॉफिट कम पड़ रहा है। तो प्लीज़ पहले थोड़ा सा केयरफुल तुम्हें रहने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है तुमने पूरा सम कर लिया हो, फिर तुम्हें काटना भी पड़ जाए, क्योंकि तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा इसमें तो लॉस आ रहा है, फिर तुम्हें वापस को सम ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। ये नहीं कि हम हर सम में पहले चेक करने पड़ जाए कि ज़्यादा तो नहीं आ रहा, वो भी पॉसिबल नहीं है। मगर जब आ जाए कम से कम तब अपनी चीज़ को ठीक कर लेना एटलीस्ट। आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हम 10% प्रॉफिट का रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे। नेट सेल्स दे रखी थी तुम्हारे पास, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स की दे रखी है 60,000 और नेट प्रॉफिट है 155,500। बनाने के लिए वही कहा हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है। तो एटलीस्ट इतना काम पहले करते हैं। देखो प्रॉफिट हमें पता है कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमें चार्ज करना है, पहले वो चार्ज कर लेते हैं, फिर देखेंगे हमारे प्रॉफिट कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पर आता था, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो तीनों पार्टनर्स की तुम्हें ड्रॉइंग्स दे रखी, ईच पार्टनर की 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का तुम्हारा रेट कितना था 5%। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट अगर लिखें बाय प्रॉफिट के नाम से 1,55,500 यहां पे लिख दिया। अब तीनों पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, पहले वो करके देख लेते हैं टोटल अमाउंट हमारे पास कितना अवेलेबल है, फिर हम देखेंगे सब पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट देना है। तो देखो अगर मैं तीनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करूं, 60,000 ड्रॉइंग्स थी, 5% रेट था। अब होपफुली तुम्हें याद हो, वैसे तो आज हम इसके बारे में पूरा कंसेप्ट सीखने वाले हैं इस सम के बाद में, पर ध्यान रखना अगर कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो उसमें इसको कितना महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 6 मंथ्स का। सम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो हमेशा 6 महीने का हम चार्ज करते हैं। तो 60,000 पे 5% फॉर 6 मंथ्स कितना आ गया, 1,500 आ गया। तीनों पार्टनर्स ने सेम ड्रॉइंग्स करी थी, तो तीनों से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कबीर से, जोरावर से, पारुल से, तीनों का अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम हो गई। अब मेन कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। अब देखो टोटल अमाउंट हमारे कितना आ गया, 155,500 और 4,500। टोटल कितने अवेलेबल है बताना, 1,60,000 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है।
अब देखते हैं पार्टनर्स को क्या क्या देना था। देखो मैं फिर कह रहा हूं, तुम इतना ध्यान नहीं देने वाले, तुम आईओसी यहां पे लिख दोगे, सैलरी यहां पे लिख दोगे, कमीशन डाल दोगे, फिर ये सेट तुम्हारा बड़ा आ जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा हमसे कुछ गलती हुई है। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, तुम हर समय पहले चेक करने नहीं बैठ सकते, उसमें भी उतना ही टाइम कंज्यूम होगा तुम्हारा। तो बेटर है पहले हम क्या करेंगे, जैसे तुमने सब यहां तक कर लिया, इस समय मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारा प्रॉफिट कम पड़ने वाला है, तो देखते हैं हम एक टेबल बना करके कि कितना उनको एक्चुअली में सैलरी वैलरी सब देनी है। तो यहां पे सबको छोड़ करके पहले टेबल बनाते हैं। कबीर, जोरावर, पारुल, तीनों को मैंने कॉलम्स बना लिए। क्या क्या मिल रहा था बताओ। सबसे पहले कबीर और जोरावर को सैलरी मिल रही थी 24,000 पर एनम, तो सैलरी लिख दी दोनों की 24,000। पारुल की कमीशन थी 2% ऑन सेल्स, सेल्स थी 50 लाख की, 50 लाख का 2%, तो कमीशन मिल गई पारुल को 1 लाख रुपीस की, 50 लाख का 2% कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, तीनों की कैपिटल में 5% उनको मिलेगा, तो तीनों की कैपिटल का अगर मैं 5% निकालूं तो ये अमाउंट आ रहा है। अब अगर मैं इन तीनों का इंडिविजुअल टोटल करूं तो तुम्हें देखना बैलेंस कितना आ रहा है। तो देखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का लिख दिया, हर पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है वो पता चल गया, साथ साथ में लिखते जाओ। तो इसका हो गया 50,000, इसका हो गया 40,000, इसका आ गया 1,10,000। अब तुम्हें याद हो हमारे सब में जो प्रॉफिट सब मिला करके था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने के बाद में, वो सिर्फ 1,60,000 आ रहा था। और देखो इसको 50,000, 40,000 और 1,10,000, हमें इनको ज़्यादा अमाउंट देना है। तो यहां से तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि फिर से प्रॉफिट हमारे पास कम पड़ गया। तो साथ साथ में मैं फिर कह रहा हूँ ये सब बहुत ज़्यादा टिपिकल और क्रूशियल है, बहुत रेयर टॉपिक है ये कि अगर प्रॉफिट कम पड़ता है तो हम क्या करते हैं। साथ साथ में सम्स करो, तीनों सम्स मैं तुम्हें साथ में करवा रहा हूँ, होपफुली तुम साथ साथ में लिख भी रहे हो इसको। तो क्या करेंगे, अब इसकी रेशियो बना देंगे। अगर मैं जीरोस हटाऊँ तो 5:4:11। अब क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था सब मिला करके, ये दोनों मिला करके 1,60,000, 1,60,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5:4:11 में। ना इसको पूरी सैलरी मिलेगी, ना इसको पूरा आईओसी, ना कमीशन, कुछ पूरा नहीं मिलने वाला, खाली इस रेशियो में बांट देना। अब क्योंकि देखो सबको अलग अलग चीजें मिल रही है, तो क्या लिखेंगे हम, इस 160 को टोटल को हम बस 5:4:11 में डिवाइड करने वाले, तीनों में बांट देना। टू अमाउंट ट्रांसफर टू कबीर, जोरावर, पारुल, 160 को हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। यानी सब मिला के कबीर को सिर्फ इतना अमाउंट मिलेगा, इसको इतना अमाउंट मिलेगा, इसको इतना अमाउंट मिलेगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये जो उनको मिल रहा था उसकी रेशियो है। तो ये हमारा एक टॉपिक था आज का, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर इनएडुकेट प्रॉफिट्स हो, यानी कम पड़ जाते हैं प्रॉफिट्स, तो हम क्या करते हैं। तो ये पूरा एक कंसेप्ट था। तो अभी हमने ये सारा का सारा कंसेप्ट खत्म कर लिया। अब आते हैं हम आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज किया जाता है। तो उसके भी बहुत सारे हम एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ में तुम्हें लिखना भी है, सम्स भी होते रहेंगे। फिर लास्ट में एक असाइनमेंट भी दूंगा, लास्ट में उसके आंसर्स भी तुम्हें शो करूंगा, उससे पॉज करके तुम सम्स भी कर सकते हो। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजो, मैं श्योरली हेल्प करूँगा। तो आते हैं उस टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है पहले तो अब एग्री करो, जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर की ड्राइंग्स। अब क्योंकि पार्टनर्स बहुत सारे एक फर्म में हो सकते हैं, कोई कभी पैसा विड्रॉ कर रहा है, कोई कभी पैसा विड्रॉ कर रहा है, अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल्स हो सकते हैं। तो हम कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके बारे में जो भी कंसेप्ट हैं विद एग्जाम्पल्स, सब कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, साथ में हम सम्स भी करेंगे। तो इसमें पूरा टॉपिक तुम्हारा आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कवर हो जाएगा, कोई भी चीज़ इसमें हम छोड़ेंगे नहीं आज। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, ए हैज़ ड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ए ने 40,000 रुपये पूरे साल में निकाले, पूरे साल में 40,000 रुपये निकाले, कोई डेट नहीं गिवन। तो कैसे निकालेंगे, 40,000 का 10% है, तो 40,000 अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँ 4,000 हो जाएगा। अब याद रखना क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं गिवन है, तो ये मानते हैं कि ओनर ने बीच में पैसे निकाले होंगे, कोई डेट नहीं गिवन। देखो पहले दिन तो पैसे निकाल के जाएगा नहीं, अगर डेट नहीं गिवन है तो ये मानते से जब कुछ कमाया होगा तभी निकाला होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। तो मैं साथ में एक और चीज़ क्या लेनी ज़रूरी है, 6/12, तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 2,000 का। तो ये कंडीशन काफ़ी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं बार बार कि 6/12 क्यों लिया जाता है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखेंगे 6 मंथ्स का चार्ज करना है, सिर्फ तुम्हें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कहेंगे। गलती से भी 6/12 करना भूल मत जाना। तो हमेशा 6/12 करके हम एवरेज निकालने वाले हैं। तो हमारा कितना अमाउंट आ गया, 2,000 आ गया।
तो देखो नीचे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज चार्ज ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। इसके बारे में हमने पहले भी सब में कैलकुलेशन में मैं तुम्हें ये चीज़ शो करी थी। तो आज हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, और कब कब ड्राइंग्स करेगा और कैसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन सब पर भी आएंगे। तो ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है। प्लीज़ एडवाइस कर रहा हूँ, नोट्स के अंदर हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली मेंशन करो कि क्या क्या टाइप की ड्राइंग्स हो सकती हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है कि पूरे साल की अगर ड्राइंग्स दे रखी तो हम कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस यहाँ पे पर एनम नहीं दे रखा है, खाली 10% है। ओनर ने 40,000 की ड्राइंग्स की है, 10% गिवन है, पर एनम नहीं है, यानी पूरे साल का रेट नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, 40,000 का सिंपल 10% चार्ज करेंगे। पर एनम होता तो हमें 6 महीने का लेना था। जब पर एनम नहीं गिवन है तो इसका मतलब है वो हमें एवरेज पीरियड का ही इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हमें 6 महीने के हिसाब से नहीं, हमें ये 6 महीने का ही अमाउंट दे रखा होगा। तो जब पर एनम हो तभी तुम्हें 6/12 करना है। अगर पर एनम आगे नहीं गिवन है तो तुम्हें सिंपल 10% चार्ज करना होगा, यानी एवरेज रेट ही गिवन है, तो तुम्हें 6/12 करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें इसे ध्यान रखना जरूरी है। तो इसे जब तुम नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखोगे तुम्हें फर्क समझ में आएगा कि पहले वाले में और इसमें क्या फर्क था। तो बेटर है यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना ताकि तुम्हें याद रहे कि पहले में और इसमें क्या फर्क है तुम्हारा। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। ए विड्रू ₹6,000 ऑन 1 मार्च। अब यहाँ पे क्लियरली डेट दे रखी है कि ओनर ने 1 मार्च को 6,000 रुपये निकाले। अब तुम्हें पता है हमारा जो ईयर एंडिंग होता है वो 31 मार्च है। तो अगर उसने 1 मार्च को विड्रॉ करा तो सिर्फ एक ही महीने यूज करा। 5% पर एनम रेट गिवन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम। तो कैसे करेंगे, 6,000 पर 5% चार्ज करेंगे फॉर 1 मंथ। तो कितना आ जाएगा उसका, 25 आ जाएगा। तो अगर कुछ नहीं दिया हो पर एनम हो तो 6/12, पर एनम नहीं होता कुछ नहीं गिवन तो 6/12 नहीं करना। अब यहाँ पे क्योंकि दे रखा है 1 मार्च को ड्राइंग्स करी तो 1 मंथ का चार्ज करा है। 1 फेब को ड्राइंग्स करता तो फेब और मार्च 2 महीने का चार्ज करते, 2/12 कर देते। जब डेट क्लियरली गिवन है तो हम उतने महीने का चार्ज करेंगे। तो होपफुली तुम्हें सारे एग्जाम्पल जो भी अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए, तीनों के नोट्स भी बनाओ और प्लीज समझो भी कि वो चीज़ तुम्हें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, अब अगर ओनर बहुत बार ड्राइंग्स करे अलग अलग डेट्स पे, तब हम क्या करेंगे। एक ही ओनर ने, एक ही पार्टनर 3-4 बार ड्राइंग्स कर रखी हो अलग अलग डेट्स पे, तो कैसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर आते हैं। तो एग्जाम्पल देखो मैं क्या ले रहा हूँ। ए ने पहले 1 जून को 3,000 रुपये निकाले, फिर उसने 1 सितंबर को 5,000 रुपये और निकाले, 30 नवंबर को 4,000 और 1 मार्च को 3,000 रुपये निकाले। अब ये सब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसने कब कब अमाउंट विदड्रॉ करा है। अब तुम्हें क्वेश्चन में रेट भी दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10% पर एनम। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हर एक पे अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करो और फिर उन सबका सम कर लेंगे। तो पहले ये तरीका समझते हैं। 1 जून को उसने ड्राइंग्स की, अब जून से लेके मार्च तक तुम्हें मंथ्स काउंट करने हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने के लिए यूज कर रहे हैं वो 10 महीने के लिए। तो हम 3,000 पे 10 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर उसने सितंबर में करी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने की ड्राइंग्स करी। ये वाली उसने 30 नवंबर को करी है तो नवंबर से काउंट करेंगे। 30 नवंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें उसने सिर्फ मार्च को ड्राइंग्स की, यानी एक ही महीने यूज करा है। तो सबकी तुम्हें अलग अलग डेट्स दे रखी है, तो हम हर एक पे अलग अलग मंथ्स के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो पहली ड्राइंग उसने करी थी 3,000 की, उस पर 10% है फॉर 10 मंथ्स। अगली उसने सितंबर में करी है तो उसने उसको 7 मंथ्स के लिए यूज किया, 5,000 पे 10% फॉर 7 मंथ्स। नेक्स्ट ड्राइंग उसने नवंबर में करी, नवंबर के एंड में, तो कितने महीने बचेंगे बस, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने बचेंगे। तो 4,000 पे 10% फॉर 4 मंथ्स। मार्च में करिए तो एक ही महीना यूज किया, 3,000 पे फॉर 1 मंथ। तुम सबकी कैलकुलेशन करोगे, इसका 250 आ रहा है, इसका 292 रुपीज आ रहा है, इसका 133 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है। सबका सम करोगे 700 रुपीज हम इसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें अलग अलग डेट्स दे रखी हो तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब इसी का एक और शॉर्टकट बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। पेपर में कभी कभी आता है, इसी सम को प्रोडक्ट मेथड से यूज करो। तो वो कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे। पहले इस मेथड का नाम क्या है तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, यानी हर एक पे हम इंडिविजुअली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से करें, वो एक शॉर्टकट बना हुआ है। उसमें क्या करेंगे हम, देखो अगर तुम यहाँ पे देखोगे हम बार बार 10% चार्ज कर रहे हैं और हम बार बार सबको देखो 12 से भी डिवाइड कर रहे हैं।
तो प्रोडक्ट मेथड एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि अगर हम एक ही बार परसेंटेज निकाल दे, एक ही बार 12 से डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को ना, वो एक, अब जैसे ये कंसेप्ट है पूरा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमने हर एक पे इंटरेस्ट चार्ज किया। जब तुम्हें कोई मेथड दिया था तुम उसको रटने की कोशिश कर लेते हो, अच्छा वो ऐसा है तो हमें ऐसे ही करना होगा। समझो हर मेथड में क्या रिक्वायरमेंट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम एग्जाम्पल को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, उसमें हम बार बार 10% चार्ज नहीं करेंगे, हम बार बार उसे 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक ही बार लास्ट में 12 से डिवाइड कर देंगे और एक ही बार परसेंटेज चार्ज करेंगे। तो यही सम थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो पेपर में हो सकता है कि उसने अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग्स करी है, इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करो। तो क्या करेंगे इस मेथड में, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, डेट अमाउंट सेम ही ले रहा हूं जो पहले वाले एग्जांपल में था। क्या करो, मंथ से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये उसने जून में ड्राइंग्स करी है, तो अगर जून में ड्राइंग्स करेगा तो कितने महीने के लिए उसने इस पैसे को यूज किया, 10 मंथ्स के लिए। सितंबर में थी तो 7 मंथ्स के लिए, नवंबर में थी तो 4 मंथ्स के लिए, मार्च में थी 1 मंथ के लिए। इसे मल्टीप्लाई करके फोर्थ कॉलम पहले क्रिएट कर लो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 30,000, 35,000, 16,000 और 3,000 आ जाएगा। अब क्या करो, इसका टोटल कर लो। अब एक ही बार इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 12। अब ये स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करता है, सर ये सब क्यों कर रहे हैं। हम ध्यान दो, उसको कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा इस मेथड का कंसेप्ट क्या है। उसमें हम क्या कर रहे थे, हर एक पे बार बार परसेंटेज चार्ज कर रहे थे, यहां पे हमने एक ही बार परसेंटेज निकाल के डिवाइड बाय 12 कर दिया, आंसर तुम्हारा वही आएगा सेम 700। तो आराम से समझो, बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि हमारे पास अगर ड्राइंग्स इरेगुलर हो, अलग अलग डेट्स पे हो, तो हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड और दूसरे का नाम है प्रोडक्ट मेथड। अब तुम्हें पेपर में लिखा हुआ है कौन सा मेथड फॉलो करना है, प्रोडक्ट मेथड तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम उसको सिंपल से भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड बस ये ध्यान रखना, इसमें थोड़े से कॉलम्स पे ध्यान रखना, 4 कॉलम्स बनते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा, फिर ये परसेंटेज निकाल के डिवाइड बाय 12। तो कंसेप्ट वही है, बस वहां पे थोड़ा इसको शॉर्ट में बनाया हुआ है। आते हैं और एग्जांपल्स के ऊपर। ए ने ड्राइंग्स की 200 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम। ओनर 200 रुपए हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, अब हर महीने निकाल रहा है, इसका भी एक शॉर्टकट है, मगर उस शॉर्टकट पे आने से पहले इसका अगर हम प्रोडक्ट मेथड से यूज करें, इसको वही चारों कॉलम्स बनाए, तो क्या ड्रॉबैक है, जब वो समझोगे तब तुम्हें क्लियर होगा शॉर्टकट क्यों बनाया हुआ है। देखो मैं कोई भी है ना मेथड में फोर्सफुली नहीं बताना चाह रहा, बेटा इसको इससे कर लो, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्यों हर एक का एक शॉर्टकट वर्जन बना हुआ है। तो पहले इसको हम कोशिश करते हैं, जो हमने अभी सीखा प्रोडक्ट मेथड, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर महीने उसने 200 रुपये निकाले, चारों कॉलम मैंने बना दिए, हर महीने निकाले 1 तारीख को, तो मैंने सारी डेट्स लिख दी तुम्हारे सामने। 200 रुपये हर बार निकाल रहा है, वो भी लिख दिए। पहली ड्राइंग्स ने 12 महीने के लिए यूज की, अगली 11 महीने के लिए, फिर 10 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, वो भी लिख दिया हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फोर्थ कॉलम आ जाएगा तुम्हारा। इन सबको मैं तुम्हारे लिए टोटल भी कर रहा हूँ, लिखना मत इसको, खाली समझा रहा हूँ कि देखो कितनी बड़ी टेबल बन रही है 1 मार्कर्स के सम के लिए। अब क्या था हमारा 15,600 अमाउंट आ रहा है, क्या करेंगे, कितना परसेंटेज है 5%, वो भी लेंगे और साथ में क्या कर देंगे डिवाइड बाय 12। वही प्रोडक्ट मेथड यूज करके मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, हमारा आंसर कितना आ रहा है 65। तो सर हम 1 मार्क के सम के लिए इतना बड़ा करेंगे क्या, नहीं। पहली बात तो ये ड्राइंग्स हमारी हो जाती है रेगुलर, तो रेगुलर ड्राइंग्स में कभी भी इतना बड़ा मेथड तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसका एक शॉर्टकट वर्जन बना हुआ है। तो प्लीज समझो हम कब कब कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। अगर हमारी ड्राइंग्स इरेगुलर हुई, कभी भी निकाल रहा है, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड। और अगर हमारे पास ड्राइंग्स रेगुलर हुई, हर महीने निकाल रहा है, तो इतनी बड़ी टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक मैथमेटिकली हम क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, पहली ड्राइंग से मंथ्स गिनो और लास्ट ड्राइंग से मंथ्स गिनो। मगर याद रखना कंडीशन क्या है इस शॉर्टकट की, तुम्हारी ड्राइंग्स रेगुलर होनी चाहिए, एक ही अमाउंट होना चाहिए, सेम पीरियड पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली ड्राइंग से मंथ्स गिनेंगे और लास्ट ड्राइंग से मंथ्स गिनेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे। पहली ड्राइंग से कितने महीने बच रहे हैं 12, लास्ट से कितना बच रहा है 1, 12 + 1 13 का हम एवरेज निकालेंगे 6.5। कैसे यूज करेंगे वही तुम्हें शो कर रहा हूं। पहले फॉर्मूला क्या बन रहा है, जब हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होंगी तो रेगुलर ड्राइंग से हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्या करोगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, हम एवरेज निकालेंगे।
तो इसके ऊपर लिख लो, इसको कैसे यूज करें मैं वो भी बता रहा हूं। हम पहली ड्राइंग से कितने महीने बच रहे वो देखेंगे और लास्ट ड्राइंग से कितने महीने बच रहे वो देखेंगे, फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को जो अभी हमने करा था प्रोड मेथड से 65 हमारा आंसर आया था, इसी को इसमें कैसे हम शॉर्ट में एक लाइन में कर सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। तो देखो सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए ने 200 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए मैंने तुम्हारे सामने डेट लिख दी है, तुम्हें ये भी नहीं लिखनी, खाली विजुअलाइज करना है तुम्हें कि कब कब उसने ड्राइंग्स करी होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम है। तो देखो पहली उसने करी 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे 12। लास्ट उसने करी मार्च में, तो कितने महीने बचे 1। 12 + 1 का एवरेज निकाल। अब देखो एक ही लाइन में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 200 रुपए उसने 12 बार निकाले, हर महीने निकाले थे, तो 200 × 12 इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू क्या करोगे 6.5/12। तुम्हें सिर्फ एक ये लाइन तुम्हें शो करके आनी है आंसर में और कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ इसी से आंसर निकालेंगे, हमारा आंसर 65 आ रहा है। तो वापस ध्यान से समझो, अगर हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होंगी तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है, सर हमें यही नहीं पता चला कब कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो प्लीज होपफुली तुम अगर आज का वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि किसका क्या शॉर्टकट बनाया हुआ है, उसके लिए मेथड्स के नाम क्रिएट किए हुए हैं। तो तुम्हारे पास अगर ड्राइंग्स इरेगुलर हुई तो बेटर है प्रोड मेथड यूज करो, और तुम्हारे पास अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, पहली ड्राइंग से मंथ्स लेने, लास्ट ड्राइंग से मंथ्स लेने, उनका तुम्हें एवरेज निकालना है। तो चलो और एग्जांपल्स पे आते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे इसके, तो होपफुली तुम साथ साथ में लिख रहे हो इसको। ए ने ड्राइंग्स की 200 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहले आराम से समझ लो, मैं लास्ट में तुम्हें जितने एग्जांपल्स हैं सबकी एक ही असाइनमेंट पे मैं तुम्हें शीट पे शो करूंगा, उसको तुम आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो, फिर रिवर्स करके जिसमें भी तुम अटक रहे हो वो तुम देख सकते हो। तो बीच में तुम्हें साथ समय पहले समझना है, खाली आंसर तुम लिखना चाहते हो भी लिख दो, मगर सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक असाइनमेंट पे पेज पे दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ए ने ड्राइंग्स की 200 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहले इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है, हर 15 तारीख को। पहली करी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरीके से करी होगी। तो पहली उसने करी 15 अप्रैल को, इंटरेस्ट का रेट फिर से वही है 5% है, तो इससे तुम्हारे बचेंगे 11.5 मंथ्स। पहली उसने 15 अप्रैल को करी इसीलिए, और लास्ट उसने 15 मार्च को करी, तो बचेंगे 0.5। पहली वाले से 11.5, लास्ट वाले से 0.5, इसका एवरेज निकाल दो। 11.5 + 0.5 कितना एवरेज आ गया 6। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 200 रुपए 12 बार ड्राइंग्स कर रहे हैं, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू क्या करेंगे 6/12, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 60 रुपीज। तो सेम हमने वही वाले मेथड से उसको भी यूज किया है, बस ये तुम्हारा एवरेज कैसे बन रहा है इन बातों पे ध्यान देना। अब आते सेम एग्जांपल के ऊपर। अब इसने बस 200 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया, हर महीने के एंड में 200 रुपए। तो फिर से अगर हम डेट्स की बात करें तो ये सारी डेट्स है हर मंथ के एंड में, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जरा विजुअलाइज करो। सिर्फ पहले को इमेजिन करो कब करी होगी, हर महीने का एंड। तो पहले महीने का एंड क्या आएगा 30 अप्रैल, लास्ट मंथ का एंड क्या आएगा 31 मार्च। तो पहली वाले से बचेंगे 11 महीने, इससे बचेंगे तुम्हारे 0 मंथ्स। तो 11 + 0 का एवरेज कितना आ जाएगा 5.5। इक्वेशन होपफुली तुम साथ साथ में बोलोगे। 200 × 12 टाइम्स ड्राइंग्स करी, इंटू रेट और इंटू 5.5/12, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 55। तो बेटर जो मैं आगे एग्जांपल शो कर रहा हूँ, बेटर इसको पॉज कर लो, उसके हिसाब से खुद ट्राई करो। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं तुम्हें इसकी असाइनमेंट पूरी की पूरी एक ही पेज पे सारे एग्जांपल शो करने वाला हूँ। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए विड्रॉ ₹200 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में इसने ड्राइंग्स करी। सर क्वार्टर मतलब, देखो साल में होते हैं 12 मंथ्स, क्वार्टर मतलब 1/4, यानी हर 3 महीने का तुम्हारा एक क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून इज 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd, और फिर जैन फेब मार्च 4th क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के। तो उसने क्या किया, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करी है। यानी पहली ड्राइंग उसने कब करी, जरा इमेजिन करो, अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर है, उसके बिगिनिंग में 1 अप्रैल को। अगला क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर का, उसका बिगिनिंग आएगा 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 अक्टूबर, फिर जैन फेब मार्च का 1 जैन। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी पहली अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर जैन में। हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली ड्राइंग से महीने गिनो 12, लास्ट ड्राइंग जनवरी में हुई उससे मंथ्स गिनो 3,
तो 12 प्लस 3 इसका एवरेज लोगे 7.5। 200 रुपये उसने हर क्वार्टर पे ड्राइंग्स करी, सिर्फ 4 ही बार करी है इस बार, 12 बार नहीं करी इसने। तो 200 इंटू 4 इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू साथ में क्या लेंगे 7.5/12। इस बार से बस ये ध्यान ना 4 करना है इस बार, क्योंकि उसने 4 ही बार ड्राइंग्स की, 12 बार नहीं करी। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 7.5/12। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में तुम्हारा ये अप्लाई होगा 7.5। तो देखो मेन ये चैलेंज है, तुम्हें ये विजुअलाइज करना कि कब कब उसने ड्राइंग्स करी होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ने ड्राइंग्स की 200 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में। अब पहला क्वार्टर का बीच क्या आएगा, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर था, तो उसका मिड क्या आएगा 15 मई। जुलाई अगस्त सितंबर का 15 अगस्त, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 नवंबर, जैन फेब मार्च का 15 फेब। हर क्वार्टर के बीच में, मतलब हर 3 महीने के बीच का क्या आएगा 15th। तो पहली ड्रॉ उसने करी 15 मई को, तो यहां से तुम्हारे बचेंगे 10.5 मंथ्स। लास्ट उसने करी 15 फेब को, तो 1.5 मंथ्स। तो 10.5 और 1.5। तो क्या करेंगे देखो जरा, 200 रुपये, वही सेम 4 बार उसने ड्राइंग्स करी है, पहले उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 10.5 प्लस 1.5 का एवरेज 6 आ गया। अब 200 रुपये उसने 4 बार ड्राइंग्स करी है, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 6/12। तो ये था तुम्हारा मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का। ऐसे ही एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में भी आते हैं। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में हर 3 महीने का एंड, तो पहला अप्रैल मई जून का एंड, जुलाई अगस्त सितंबर का एंड। तो मैं अगर हर एक का एंड मेंशन करूं तो इसका जून आ रहा है, इसका सितंबर, दिसंबर, मार्च। पहली जून में करी तो कितने महीने बचेंगे 9, लास्ट वाले से बचेंगे तुम्हारे 0। तो 9 प्लस 0 का एवरेज 4.5। सेम इक्वेशन बनाओ। 200 रुपये 4 बार ड्राइंग्स करी है। मैं फिर कह रहा हूँ पीछे पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो एक बार, ये डेट्स को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और एक बार तुम्हें सुन के लास्ट में करना है, वो भी तुम्हारी चॉइस है, मैं सारे एक जगह रख दूंगा, खुद ट्राई करके देखना फिर। तो 200 रुपये 4 बार, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 4.5/12। तो ये तुम्हारा 15 रुपीज़ आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्वार्टरली था। तो अभी हमने मंथली का सीखा, क्वार्टरली का सीखा, अब और एग्जाम्पल्स पे आते हैं। चलो अभी एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो जरा ध्यान से एक बार। ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। ए ने 4,000 रुपये हर महीने के बिगनिंग में निकाले, सिर्फ 6 महीने तक, एंडिंग 31 मार्च, यानी हर 1 तारीख को वो निकाल रहा है। तो उसे स्टार्ट कब से किया होगा, 6 महीने निकाला, मार्च तक उसने निकाले होता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो उसने क्या किया, हर 1 तारीख को वो पैसे निकालता गया। अक्टूबर से उसने स्टार्ट करा है। तो पहली उसने करी अक्टूबर में, लास्ट उसने करी मार्च के बिगनिंग में। तो यहां से तुम्हारे बचेंगे 6 महीने, यहां से बचेगा 1। अब 6 + 1 का तुम्हारा एवरेज आ जाएगा 3.5, ये तुम्हारा एवरेज आ गया। अब क्या करेंगे, 4,000 रुपये 6 बार निकाले, रेट तुम्हें गिवन ही है 5%, इंटू क्या कर देंगे, इंटू 3.5/12। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 4,000 रुपये 6 बार निकाले, 5% रेट गिवन है, 3.5 तुम्हारा एवरेज है। तो देखो अलग अलग डेट्स हो सकते हैं। एक बार तुम्हें ट्रिक पता चल गई कोई भी रेगुलर ड्राइंग्स के लिए, तो तुम सब में अप्लाई कर सकते हो। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एक एक और लेते चलो एग्जाम्पल्स। ए ने ड्यू करे रेगुलरली 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में कर रहा है वो, हर महीने के बीच में, याद रखना 6 महीने एंडिंग मगर बीच बीच में, यानी उसने कब कब करा होगा, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, हर महीने के बीच में कर रहा है, सिर्फ 6 महीने में, वही मार्च एंडिंग तक। यानी उसने अक्टूबर में मिड से स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सबके 15 तारीख को विड्रॉ करता रहा। तो पहली उसने करी 15 अक्टूबर को, इससे बचेंगे 5.5 और लास्ट वाले से 0.5। दोनों का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 6 का एवरेज निकालोगे 3 हो जाएगा। अब 4,000 रुपये 6 बार ड्राइंग्स करेंगे, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 3/12। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। 4,000 रुपये 6 बार करी, 5% रेट है, इंटू 3/12 करोगे, तुम्हारा आंसर आ रहा है 300 रुपीज़। तो होपफुली तुम्हें कंसेप्ट समझ रहे हम किस तरीके से कर रहे हैं। फिर एक और एग्जाम्पल। ए ने सेम ड्राइंग्स की 4,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करी है, वही सेम 6 महीने के लिए, हर महीने के एंड में, मगर सिर्फ 6 महीने तक, यानी अक्टूबर के एंड से उसने स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर का एंड, नवंबर का एंड, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च का एंड। तो पहले उसने करी अक्टूबर एंड में, तो 5 महीने बचेंगे, इससे बचेंगे 0 मंथ। तो 5 + 0 का एवरेज निकाल दो।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5। ये सब तुम्हें विजुअलाइज रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि हम किस तरह से मंथ्स को कंसिडर कर सकते हैं। बस पहले को ध्यान रखो और लास्ट को ध्यान रखो। 4000 इंटू 6 इंटू परसेंटेज इंटू 2.5/12, तो इसका आंसर 250 आ रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स तुम्हारे रेगुलर ड्रॉइंग्स के ही हैं। और चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ए विड्रू ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के एंड में उसने ड्रॉइंग्स करी, हर 6 महीने के एंड में, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहली बार सितंबर में करी, फिर 6 महीने बाद मार्च में ड्रॉइंग्स करी। इसे 2 ही बार करी, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में। हर 6 महीने के एंड में उसने ड्रॉइंग्स करी। तो यहां से तुम्हारे बचेंगे 6 महीने, यहां से तुम्हारा बचेगा 0 मंथ। तो 6 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स, उसका एवरेज निकाल दो। अब 4000 से 2 ही बार करिए, तो 4000 को इंटू 2 कर देंगे, इंटू परसेंटेज तुम्हें गिवन ही है, सिर्फ 2 ही बार ड्रॉइंग्स करता तो कितना आ जाएगा 3/12 का एवरेज, तो 100 रुपीज़ आ रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि हर 6 महीने के एंड में ड्रॉइंग्स करेगा तो हमारा क्या इंटरेस्ट आएगा वो हम चार्ज कर रहे हैं। चलो एक आधा एग्जाम्पल और। ए ने ड्रॉइंग्स की 200 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। ओनर क्या कर रहा है, हर एक महीना छोड़ के ड्रॉइंग्स कर रहा है, और उसने शुरू करा है 1 मई से, यानी उसने अप्रैल मंथ छोड़ दिया, मई में कर ली, फिर जून छोड़ के जुलाई में, फिर अगस्त छोड़ के सितंबर में। इस तरह से ड्राइंग्स कर रहा है वो, एक एक महीना छोड़ता जा रहा है। तो अप्रैल छोड़ के मई में कर रहा है, जून छोड़ के जुलाई में कर रहा है, इस तरह से हर एक महीना छोड़ता जा रहा है वो। तो पहली मई में करी, लास्ट मार्च में करी। मई से तुम्हारे बचेंगे 11 महीने, इससे बचेगा 1, तो फिर से वही 11 + 1 का एवरेज 6। अब देखो 200 रुपये उसने 6 बार ही करी है, तो 200 इंटू 6 इंटू रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 6/12। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। ए ने ड्रॉइंग्स की 2000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। ड्रॉइंग्स कर रहा है वो 6 महीने कर रहा है, मगर सितंबर तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसने बंद कर दिया, फिर उसने मार्च तक कोई ड्रॉइंग्स नहीं करी। तो शुरू के 6 महीने में उसने ड्रॉइंग्स करी है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। तो कब कब ड्रॉइंग्स की होंगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसने स्टॉप कर दी। तो पहली उसने करी 1 अप्रैल को, यहां से तुम्हारे 12 महीने बच रहे। लास्ट उसने करी 1 सितंबर को, यहां से उसके 7 महीने बच रहे हैं। तो अप्रैल से 12 और सितंबर से 7, तो 12 + 7 का एवरेज कितना हो जाएगा 9.5। अब 2000 रुपये उसने 6 बार ड्रॉइंग्स करी है, रेट तुम्हें गिवन ही है, इंटू 9.5/12, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 475। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे उसमें मिक्स थे तुम्हारे रेगुलर के भी, इरेगुलर के भी, इसमें और कुछ नहीं बचा है, सारा कुछ इसमें कवर्ड है। हाँ, कभी कभी उल्टा भी होता है, तुम्हें इंटरेस्ट का रेट अमाउंट पहले ही दे देंगे। कभी कभी पूछेंगे बताओ उसने हर महीने कितनी ड्रॉइंग्स करी, तो तुम्हें क्या करना है, इसको एक्स लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, या पूछेंगे रेट कितना है वो बताओ, बाकी सब गिवन होगा, आंसर तुम्हें पहले ही दे रखा होगा, तो उसको x/100 करके x सॉल्व कर लोगे, ऐसे भी समझा सकते हैं। तो तुम्हारे मल्टीपल टाइप के सम्स हो सकते हैं, बस सारा का सारा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। तो अगर हम समराइज करें आज हमने क्या किया, तो 2 तरह की ड्राइंग्स होती है, एक रेगुलर ड्राइंग्स जिसमें हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, और इररेगुलर ड्राइंग्स जिसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो मैं वो स्लाइड शो कर रहा हूँ जिसके अंदर सारे सम्स एक जगह पे लिखे हुए, तो वो बस तुम्हें सारे एग्जांपल्स करने, उसे पॉज करना, जो मैंने आज समझा सब उसी स्लाइड पर है। तो उसके बाद में तुम उसके आंसर्स मुझसे अगर फिर भी अटकते हो कहीं पे, तो कमेंट बॉक्स पे डाल के मुझसे पूछ सकते हो। ये तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स में सब कुछ कवर्ड है, ये 14 एग्जाम्पल्स के अंदर जितने भी मैंने तुम्हें आज सारे के सारे कराए हैं, ये सब उसी के ऊपर बेस्ड है, और ये उनके सबके सॉल्यूशंस हैं। तो ये तुम्हारे 13 तक के आंसर्स है, और लास्ट में 14 का आंसर तुम्हारा इरेगुलर ड्राइंग्स है, इसलिए ये वाला है। तो इसे पॉज करके साथ साथ में सम्स करते जाओ, देखो तुम्हें कितने इसके बाद में हो रहे हैं, तुम्हें चाहिए, तुमने पहले सारे वीडियो देख लिए, अब एक बार सारे खुद अटेम्प्ट करके देखो कि सारे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब फिर कह रहे हो कहीं भी अटकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजो कि सर इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मैं अटक गया था। और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।